चाइना जो कि हिंदुस्तान को निगलना चाहता है और उसके हिंदुस्तान पर वार का पहला वार अगर उसको कहीं करना होगा तो नेपाल को होगा, और इसलिए नेपाल को मीठा जहर देकर उसने नेपाल को हड़पने का षड्यंत्र रचा है। शुरू में फ्री की या कम कीमत पर मिलने वाली चीज़ों के कारण चीन के प्रति लोकप्रियता बढ़ाने का प्रयास हुआ। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को, क्योंकि कम्युनिस्ट सारे ही एक होते हैं, अपने साथ रखकर नेपाल कब्जे का षड्यंत्र रचा गया। पार्टियां भले ही अलग अलग हो लेकिन एजेंडा एक ही है, और वो है नेपाल के एजेंडे को, ना चीन के एजेंडे को नेपाल में चलाना। इस कारण जनता अब समझ चुकी है, जाग चुकी है, और इसलिए इस आक्रोश को सड़क पर लेकर आई है। यही इसका महत्व होता है। मैंने फिर बताता हूं कि मैंने कहा था कि हमारे लिए नेपाल अगर कोई नुकसान भी हो तो भी नेपाल हमारा था, हमारा है और हमारा भाई है, और इसलिए नेपाल के फायदे इसलिए गिनाएं क्योंकि कुछ लोगों के लिए नेपाल अगर वो अपने से अलग या कोई देश मानते हो तो भी उनके लिए नेपाल कितना महत्वपूर्ण है ये पता चले। मैं पुनः हमारे साथ गेस्ट पैनल के पास जाऊंगा और फिर आप कुछ कॉलर भी लेंगे कि नेपाल से भी अगर कोई बात करना चाहता है तो हमको कॉल करे, या हिंदुस्तान के लोग भी समर्थन करें नेपाल में संघर्ष करने वाली इस वक्त के सारे योद्धाओं का। खेमनाथ जी। धन्यवाद सुरेश जी। वास्तव में नेपाल और भारत का संबंध तीन तरीका से देखना पड़ेगा। एक तो सांस्कृतिक जो रिलेशन है, राम और सीता का संबंध से पहले से हमारा जो सांस्कृतिक संबंध है, और इसमें व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। दूसरा क्या है कि रोटी बेटी का जो हम चर्चा करते हैं वो संबंध जो पारिवारिक संबंध है, दूसरा संबंध। और तीसरा जो महत्वपूर्ण संबंध जो आपने और हमने नहीं बनाया है, वो संबंध प्रकृति ने बनाया है। जैसा बंगाल के खाड़ी से उठने वाली जो पानी वायुमंडल है, वो सगरमाथा हिमालय में टच होकर यहाँ बरसात होती है नेपाल में, और हिमालय का पानी बगते हुए भारत, यूपी और बिहार के उसमें जितने भी भारतीय मित्र है उनके हर श्वास में नेपाल का पानी है। वो रिलेशन आपने और हमने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। वो जो तीसरा जो संबंध, और जो ये जो मित्रता का जो संबंध है, पारिवारिक जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, जो धार्मिक संबंध है नेपाल और भारत का, एक अद्भुत संबंध जो है, इसको नकारात्मक बनाने के लिए और इस रिलेशन को खराब बनाने के लिए जो अदृश्य रूप से, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे पाकिस्तान हो, जो अन्य जो भी देश है, इसमें बार बार खेलने का प्रयास करते हैं। और वास्तव में यहाँ के जो शासक है इसको खरीद कर भी इसको यहाँ के लोगों का दो चरित्र, यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस कम्युनिस्ट हो, चाहे शुरू में जो राजशाही था, इनमें भी खेलकर वास्तव में नेपाल और भारत का रिलेशन बिगाड़ने का जो काम बार बार होता है तीसरे शक्ति के आड़ को लेकर, ये वास्तव में कभी कभी देखने को भी मिलता है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जो प्राकृतिक रूप से भी हम नजीक है, रोटी बेटी के पारिवारिक दृष्टिकोण से भी नजीक है, सांस्कृतिक रूप से भी नजीक है, और धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वास्तव में भारत में जो 4 धाम है उसका दर्शन करने के बाद में पशुपतिनाथ का जो दर्शन नहीं करेंगे तो आदमी को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और पुण्य प्राप्त नहीं होगा, यही सा मान्यता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जो फिर तीसरा विषय क्या है कि वास्तव में आर्थिक सपोर्ट का बात करेंगे और छिमेकी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो विश्व का आर्थिक सहयोग एक तरफ और भारत का आर्थिक सहयोग एक तरफ रखेंगे तो बराबर है। लेकिन इतना सहयोग होते हुए, इतना रिलेशन होते हुए भी यहाँ भारत विरुद्ध में कोई लोग उतरते हैं और एंटी इंडिया के नारा लगाते हैं। इसके पीछे चाइना के भी हाथ हो सकता है, यूरोपियन यूनियन का भी हाथ होता है, और देश में वास्तव में जो अभी 20-22 साल बाद में जो नेपाल में लोकतंत्र आ गया, और देखेंगे तो 8-10 साल पहले जो 62-63 के बाद में जो 8 साल पहले जो गणतंत्र नेपाल में आ गया, इसके बाद में तो नेपाल तो इतना बिखर गया। यहाँ के 3 दलों ने जो यहाँ
काम किया, वास्तव में मैंने शुरू में भी बताया, देश में अराजकता पैदा करना, जमीन को बांझे करके वो करना, और युवा को रोजगार विहीन करना, अपने देश के नागरिक को बेचने का तक काम करना, और देश में अस्थिरता कायम कराकर एक बिल्कुल। ऐसा असफल एक गठबंधन हो रहा है। इसलिए जनता वास्तव में सड़क में आ रही है। और हिंदू राष्ट्र, मुझे लगता है अगर हम लोग हिंदू राष्ट्र नेपाल को बनाएंगे, और अभी जितेंद्र जी कह रहे थे, वास्तव में लोग तो यहीं के लोग शासन करते हैं, बाहर से आकर शासन तो नहीं करते लोग, लेकिन शासन करने वाले लोगों के ऊपर मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, कठपुतली बनाकर जो काम करते हैं उनसे लोगों को गुस्सा है।